नमस्कार दोस्तों। एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बहुत बढ़िया होंगे। म्यून्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का दूसरा नाम है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिसेंटली अभी 100 से प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली नोटिफिकेशन जो है हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा यूनिट की तरफ से रिलीज हुए नोटिफिकेशंस के बारे में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम बात करें जो वैकेंसी रिलीज हुई है वो बेसिकली डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए रिलीज की गई है, DBWD के लिए। तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए यहाँ पर वैकेंसी क्या रिलीज हुई है और सारी की सारी जो वैकेंसी है और टेनवर बेसिस पर है। अब जो टेनवर का पीरियड है वो बेसिकली 1 ईयर्स का हमें इनिशियली देखने को मिल रहा है। फर्दरली ये नेक्स्ट 4 ईयर के लिए और एक्सटेंड हो सकता है, इसके बाद में ये एक्सटेंड नहीं होगा। यहाँ पर हम पोस्ट की बात करते हैं तो डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड में वैकेंसीज रिलीज हुई है। पे रूल्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, या सैलरी की बात करते हैं, 19,900 रुपये प्लस डोमेस्टिक अलाउंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो पोस्ट होगी वो आपकी एज अ स्किल्ड वर्कर के लिए होगी। वैकेंसी की बात करते हैं हम यहाँ पर, टोटल हमें 125 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57 वैकेंसी, OBC कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी, SC कैटेगरी के लिए 12, ST के लिए 11 और EWS कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 12 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो टोटल यहाँ पर 125 वैकेंसी है, जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट के हिसाब से देखने को मिल रही है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज चूज करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें एक एनेक्सर्स मिलेगा, उस एनेक्सर्स को आपको फिल करना है। फिल करके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ ही यहाँ पर चेकलिस्ट भी मिलेगी, एक चेकलिस्ट भी देखने को मिलेगी। उस चेकलिस्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको बेसिकली इनके ऑफिशियल एड्रेस पर कुरियर कर देना है, क्योंकि ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो ऑफलाइन बेसिस पर है। ठीक है। अब हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स एक्ट के तहत यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने अप्रेंटिसशिप किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट में यहाँ पर मिनिमम जो एज लिमिट है वो हमें 18 ईयर्स की देखने को मिल रही है और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें हम तो 14 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो सारी की सारी एज लिमिट है वो 31/5/2025 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर SC, ST, OBC और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट भी हमें देखने को मिल रहा है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। वहीं OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए हमें जो पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस का उनका है प्लस एडिशनली 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर्स एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन फीस आपकी यहाँ पर 0 है। बेसिकली एप्लीकेशन फीस आपकी निल है, जो कि कुछ भी नहीं लगने वाली है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा, डिस्ट्रिक्ट बांद्रा महाराष्ट्र, पिन कोड 441906 पर आपको कोरियर कर देना है। ठीक है। कोरियर करने की जो लास्ट डेट है वो 31/5/2025 है। 31/5/2025 को आपको ये इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट्स दिए गए एड्रेस पर डिलीवर हो जाएं। तो आपको बेसिकली 26 के पहले पहले ही फॉर्म फिल कर देना है।
सो दैट क्या है, 1 से 2 दिन के अंदर में आपके डॉक्यूमेंट्स दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाएं। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सैलरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 19,900 रुपए प्लस डोमेस्टिक अलाउंसेस जो भी होंगे वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है कि आपको यहाँ पर अगर जॉब छोड़नी है या आपको स्विच करना है तो आप 1 ईयर के बाद ही स्विच कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्या है कि पेनल्टी चार्जेस पे करने होंगे। यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द एक्सप्लोरेशंस एंड द हजार्ड्स केमिकल डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखे जाएंगे कि एप्लीकेशंस कितने आए हुए हैं। अगर एप्लीकेशन एज पर रिक्वायरमेंट पोजीशन के हिसाब से 1/3 1/4 कैटेगरी में आते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो फिर यहाँ पर आपका सीबीटी टेस्ट होगा, देन फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होने के बाद में पोस्टिंग होगी। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप फॉर्म फिल करने से पहले या कोरियर करने से पहले एक बार इसको जरूर स्टडी कर लें, दैट कैन हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सारी चीज़ें डिटेल में। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये एनेक्सर्स हैं टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा की तरफ से, यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है। फिर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। बेसिकली पोस्ट का नाम तो यहाँ मेंशन ही है, टेन्योर बेस्ड डीबीयू ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा फुल ब्लॉक लेटर्स पे, यहाँ फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर दिन, यहाँ पर आपके मंथ और यहाँ पर आपके ईयर आ जाएंगे। इसके हिसाब से 31 मार्च के हिसाब से जो भी एज आप कैलकुलेट करोगे वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेशनलिटी आपकी इंडियन यहाँ पर आ जाएगी। कैटेगरी आप जिससे फील कर रहे हो, अनरिजर्व, एससी, एसटी या ओबीसी, उनमें से आप कोई भी एक कैटेगरी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस और नहीं है तो नो। अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इससे रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट्स देने जरूर होंगे। फिर यहाँ आपका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, यहाँ पर पिन नंबर आ जाएगा। फिर आपका एक मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना होगा, सेम वैसे ईमेल आईडी यहाँ पर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। फिर इसके बाद में 2 प्रोमिनेंट्स एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपकी बॉडी के हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। जैसे कि बॉडी में कहीं पर मोल है या कुछ ऐसे साइन है जो आपकी बॉडी में है वो आपको यहाँ पर बताने होंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर्स करने होंगे। सिग्नेचर्स करने के बाद में यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में डिटेल ऑफ पासिंग एनसीटीवीटी या एनसीवीटी, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स है ट्रेड का जिससे आपने आईटीआई वगैरह किया हुआ है वो आप यहाँ पर मेंशंस कर देंगे। कब आपकी ट्रेनिंग चालू हुई है, एओसीपी की ट्रेनिंग है तो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वो सारी चीज़ें मार्क करके सर्टिफिकेट्स नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। द डिटेल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जहाँ पर आपने अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग की उसका ट्रेड का नाम, नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, ट्रेनिंग पीरियड कब से कब तक, एनसीटीवीटी कौन सा बैच था, कौन से साल में आपने किया, एनएससी क्या है, सर्टिफिकेट नंबर जो इशू हुआ है वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर अगर आप किसी कंपनी के साथ एट ए प्रेजेंटली एसोसिएटेड हैं तो आप उस कंपनी का नाम, डिजाइनेशन, कब से एसोसिएटेड हैं, कब तक रहने वाले हैं, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है या पास्ट के आपके और भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नीचे आपके सिग्नेचर्स आएंगे, देन ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के सर्टिफिकेट्स के लिए 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो भी आपने किया हो, जैसे मान लो आपने 12th किया हो या फिर आपने आईटीआई किया है या आपने डिप्लोमा किया है ग्रेजुएशन, वो सारे सर्टिफिकेट्स। फिर एनएससी सर्टिफिकेट्स, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट्स, ओबीसी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है तो डिक्लेरेशन फॉर्मेट जो इसी में दिया हुआ है वो आपको लगाना होगा। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो सबका एक प्रिंट लेके सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए और 2 फोटोग्राफ्स वो आपको पेस्ट करने होंगे एप्लीकेशंस पे।
साथ ही साथ आपको 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ में रिटन ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ्स वो इसमें रखना होगा। फिर ये एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, आप इसमें सिग्नेचर करके आपका डेट और प्लेस यहाँ मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद में जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको ये इसका प्रिंट आउट लेना होगा, डिक्लेरेशन बाय द ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट। आपको यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, रेसिडेंट कहाँ है, विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है और यहाँ पे जो कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो मेंशन करके आपको बॉटम पे सिग्नेचर करना है, यहाँ डेट मेंशन करना है और डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इनके दिए हुए एड्रेस पर आपको कोरियर कर देना है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एड्रेस पर आपको कोरियर करना होगा। तो बेसिकली ये तो ब्रीफ डिटेल्स रही हुई है जो आपको कंप्लीटली यहाँ पर दी जा रही है। आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं और आप सिलेक्शन भी इजी तरीके से ले सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो फ्यूचर में जो भी जॉब अपडेट्स यहाँ पर आए वो आपसे क्या मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।